जय हिंद दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों आज है 2 सितंबर। तो आज हम 2 सितंबर के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे, विस्तृत करंट अफेयर्स। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पूरी वीडियो आखिरी तक जरूर देखें। आज की वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्लियर करेंगे। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन देखते हैं, कलर चेंज कर लें इसका, ब्लू सही रहेगा। ठीक, पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और किस आईआईटी संस्थान ने प्राकृतिक आपदाओं के पूर्वानुमान करने के लिए ऐप विकसित किया है? इसके ऑप्शन है ए आईआईटी रुड़की, बी आईआईटी मद्रास, सी आईआईटी पुणे और डी आईआईटी दिल्ली। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? ए आईआईटी रुड़की। इसका राइट आंसर है ए आईआईटी रुड़की। चलिए आगे चलते, दूसरा इसकी व्याख्या देखते हैं अपन। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और आईआईटी रुड़की ने हाल ही में प्राकृतिक आपदाओं के पूर्वानुमान करने के लिए ऐप विकसित किया। साथ ही उत्तराखंड कैबिनेट ने एक समिति का गठन किया जो प्रत्येक क्षेत्र में वर्षा की मात्रा के बारे में बताएगी। प्रत्येक क्षेत्र में वर्षा की मात्रा के बारे में बताएगी। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना RJKNY किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पहल है? इसके ऑप्शन है ए बिहार, बी छत्तीसगढ़, सी मेघालय और डी तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर होगा बी छत्तीसगढ़। अब इसकी व्याख्या देखते हैं अपन। राजीव गांधी किसान न्याय योजना RJKNY छत्तीसगढ़ राज्य की एक प्रमुख योजना है। RJKNY के तहत राज्य सरकार फसल उत्पादन के लिए किसानों को इनपुट सहायता प्रदान करती है। क्या करती है? इनपुट सहायता प्रदान करती है। यदि खरीफ सीजन में बोई गई फसल सूखे जैसी स्थिति के कारण नष्ट हो जाती है, तो 9,000 रुपए प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसकी मतलब व्याख्या और है, तो इसमें कुछ और भी फैक्ट है। वे किसान जिन्होंने चालू खरीफ मौसम में धान, बाजरा और दलहन की बुवाई की है, यदि वर्षा के अभाव में उनकी फसल नष्ट हो जाती है तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत क्षति के आकलन के लिए सर्वेक्षण के आधार पर प्रति एकड़ सहायता दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे की किस इकाई ने दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे रूट पर जंगल टी टॉय ट्रेन सफारी शुरू की है? कौन सी ट्रेन? जंगल टी टॉय ट्रेन सफारी शुरू की है। इसके ऑप्शन है ए दक्षिण पूर्वी रेलवे, बी पश्चिमी रेलवे, सी पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे और डी पूर्वी मध्य रेलवे। तो इसका राइट आंसर होगा सी पूर्वांतर सीमांत रेलवे, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे। अब इसकी व्याख्या देखते अपन। भारतीय रेलवे की इकाई पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने हाल ही में दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे रूट पर जंगल टी टॉय ट्रेन सफारी शुरू की है, जो कि पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी जंक्शन से रोंगटोंग स्टेशन तक जाएगी। कहां से कहां तक जाएगी? पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी जंक्शन से रोंगटोंग स्टेशन तक चलेगी। जबकि पहले शुरू की गई हेरिटेज टॉय ट्रेन सेवाएं पश्चिम बंगाल से न्यू जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग के बीच फिर से शुरू हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बुद्धदेव गुहा जिनका हाल ही में निधन हुआ किस पेशे से जुड़े हैं? इसके ऑप्शन है ए पत्रकार, बी गायक, सी समाजसेवी और डी लेखक। तो इसका राइट आंसर है डी लेखक। अब इसकी व्याख्या देखते हैं अपन। मिसप्रिंट हो गया। प्रसिद्ध बंगाली लेखक बुद्धदेव गुहा जिन्होंने मधुकरी सहित कई लोकप्रिय, कौन सी पुस्तक? मधुकरी। पुस्तकें आ जाती हैं एग्जाम में, डायरेक्ट ही पूछ लेते हैं, तो ये याद रख लेना। इन्होंने मधुकरी सहित कई लोकप्रिय पुस्तकें लिखी का हाल ही में निधन हो गया। उनका 85 वर्ष की आयु में निधन हुआ। उन्होंने आनंद पुरस्कार और शरद पुरस्कार सहित कई पुरस्कार जीते थे। उन्होंने कोयल, कोजागर, मधुकारी, जंगल महल, चारी बेटी आदि उल्लेखनीय पुस्तकें लिखी हैं। वह बंगाली साहित्य में रिबू और रिजुदा नामक 2 लोकप्रिय काल्पनिक पात्रों के निर्माता भी हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरियाणा के सोनीपत के 23 वर्षीय सुमित अंतिल ने टोक्यो पैरालंपिक में किस खेल में देश के लिए गोल्ड मेडल जीता है? इसके ऑप्शन है ए हॉकी, बी बॉक्सिंग, सी
निशानेबाजी, डी जेवलिन थ्रो। तो इसका राइट आंसर होगा डी जेवलिन थ्रो। जैसा कि आप लोगों को पता होगा नीरज चोपड़ा ने भी जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता था। अब इसकी व्याख्या पर चलते हैं। हरियाणा के सोनीपत के 23 वर्षीय सुमित अंतिल ने टोक्यो पैरालंपिक में जेवलिन थ्रो में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए 68.55 मीटर का थ्रो किया। इस उपलब्धि के लिए उन्हें हरियाणा सरकार ने उनके लिए 6 करोड़ रुपए का घोषणा की है, यानी 6 करोड़ रुपए दिए जाएंगे सुमित अंतिल को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से किस राज्य सरकार ने सूखा प्रभावित किसानों को 9,000 रुपए प्रति एकड़ देने की घोषणा की है? इसके ऑप्शन है ए केरल, बी गुजरात, सी छत्तीसगढ़ सरकार और डी पंजाब सरकार। तो इसका राइट आंसर होगा सी छत्तीसगढ़ सरकार। अब ये क्वेश्चन मैंने 2 बार इसलिए देखो, क्वेश्चन को घुमा के पूछने का तरीका आप यहाँ डायरेक्ट देख सकते हैं क्वेश्चन किस तरीके से घुमा के मुझसे पूछा जा सकता है परीक्षा में। एग्जाम बनाने वाला किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। अब इसकी व्याख्या देखते अपन। छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत राज्य में सूखा प्रभावित किसानों को 9,000 रुपए प्रति एकड़ देने की घोषणा की है। सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित और क्षेत्राच्छादन, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7वां क्वेश्चन है। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टडी चैनल को सपोर्ट करें। बैंक ऑफ बड़ौदा के ईडी शांतिलाल जैन को हाल ही में किस बैंक का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? इसके ऑप्शन है बैंक ऑफ इंडिया, बी इंडियन बैंक, सी कैनरा बैंक और डी भारतीय स्टेट बैंक। तो इसका राइट आंसर होगा बी इंडियन बैंक। ये याद कर लेना कौन है, शांतिलाल जैन। ये पेपर में डायरेक्ट ही पूछ लेते हैं ये क्वेश्चन, शांति जैन। अब इसकी व्याख्या देखते हैं अपन। बैंक ऑफ बड़ौदा के ईडी शांतिलाल जैन को हाल ही में इंडियन बैंक का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति उनके 1 सितंबर 2021 को अथवा उसके बाद पद संभालने के दिन से 3 साल की अवधि के लिए होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन। 1 से 7 सितंबर तक पूरे भारत में प्रतिवर्ष कौन सा राष्ट्रीय सप्ताह मनाया जाता है? ए राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, बी राष्ट्रीय विज्ञान सप्ताह, सी राष्ट्रीय ज्ञान सप्ताह और डी राष्ट्रीय स्तनपान सप्ताह। तो इसका राइट आंसर होगा ए राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का राइट आंसर है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। 1 से 7 सितंबर तक पूरे भारत में प्रति वर्ष राष्ट्रीय पोषण सप्ताह NNW मनाया जाता है। इस अवसर पर भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, खाद्य और पोषण बोर्ड, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, खाद्य और पोषण बोर्ड द्वारा शुरू किया गया वार्षिक पोषण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य बेहतर स्वास्थ्य के लिए पोषण के महत्व पर जागरूकता बढ़ाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन। भारतीय ग्रैंड मास्टर पी इनियान ने किस शहर में आयोजित नोइसील इंटरनेशनल ओपन 2021 शतरंज टूर्नामेंट जीता? कौन सा? नोइसील इंटरनेशनल 2021 शतरंज टूर्नामेंट जीता। ए पुणे, बी पेरिस, सी संघाई, डी चेन्नई। तो इसका राइट आंसर है बी पेरिस की व्याख्या देखते हैं। भारतीय ग्रैंड मास्टर पी इनियान ने पेरिस में आयोजित नोइसील इंटरनेशनल ओपन 2021 शतरंज टूर्नामेंट जीता है। उन्होंने पहला पुरस्कार हासिल करने के बाद शास्त्रीय स्पर्धा में 9 राउंड से 8 अंक हासिल किए हैं। पी इनियान ने 9वें दौर में सेबेस्टियन पुचेर को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। आखिरी क्वेश्चन है आज का 10वां क्वेश्चन है। अमेरिका ने हाल ही में समय सीमा से पहले किस देश से अपने 20 साल पुराने युद्ध को समाप्त कर दिया है? ए जापान, बी इराक, सी अफगानिस्तान, डी चीन। तो इसका राइट आंसर है सी अफगानिस्तान। तो दोस्तों जैसा आपको पता होगा कि श्रीलंका में फूड इमरजेंसी लग चुकी है, तो श्रीलंका हाईलाइट है। तो आपको एक क्वेश्चन बताना है, श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? अब इसकी व्याख्या इजी क्वेश्चन है, कमेंट में जरूर बताएं।
अमेरिका ने हाल ही में समय सीमा से पहले अफगानिस्तान में अपने 20 साल पुराने युद्ध को समाप्त करने की घोषणा की है। अमेरिका ने 9/11 की 20वीं बरसी से ठीक पहले अमेरिका के सबसे लंबे युद्ध की औपचारिक समाप्ति की है और अमेरिका तालिबान से लौट के डरने लगा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे कल नए करंट अफेयर्स के साथ। धन्यवाद।